हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टेटमेंट देखेंगे क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस। हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर है वो है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब इस तरीके के क्वेश्चन को देखते ही आप क्या करते हो, साइन से सर साइन कैंसिल हो गया, 2π/3 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें इस तरीके के क्वेश्चन करते टाइम कि जो भी हमारी वैल्यू आई है ना, जो भी हमारी वैल्यू आई है वो क्या इस साइन के फंक्शन की रेंज के अंदर आती है। नहीं आती है तो हमें उसको उसकी रेंज के अंदर लेके आना होता है। बस यही चीज इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखने की होती है। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है। साइन की फैमिली के अंदर जो इंटरवल होता है वो क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। साइन हो गया, कोसिकेंट हो गया, टेन हो गया, उनका इंटरवल ये होता है। अब कोस की फैमिली जो होती है उसका इंटरवल क्या होता है, कोस, सीकेंट और कोट का 0 से पाई होता है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे मान लिया साइन से साइन कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 2π/3। ये जो है क्या बिलोंग्स करता है इससे? नहीं, ये इससे बिलोंग नहीं करता है। क्यों बिलोंग नहीं करता है ये चीज आपको अच्छे से पता होगी। देखो अब 2π/3 है, इसको एंगल की फॉर्म में चेंज करके देखो। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 180/3। 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 60, 62 जा क्या आ गया 120 डिग्री। और इसका मतलब क्या है हमारा, माइनस के 90 से प्लस का 90, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है। देखो अब 120 के अंदर है या नहीं है, नहीं है, तो हमारा 2π/3 आंसर नहीं हो सकता। अब हमने क्या करना होता है, इसको इसके इंटरवल के अंदर लेके आना होता है। या तो कैसे आएगा, पाई में से सब्ट्रैक्ट करके या पाई में से कुछ से ऐड करके। मतलब 2π/3 को हम क्या कर लेंगे, ब्रेक। देखो कैसे ब्रेक करेंगे। यहां पे है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3 को क्या मैं पाई प्लस π/3 लिख सकता हूं, ओ पाई माइनस π/3 क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस π/3। प्लस करते ही तो 4π/3 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखो पाई माइनस π/3 कर दिया, 3π में से पाई गया तो 2π/3 ब्रेक कर दिया हमने। अब देखो एक चीज होती है हमारी इंटरवल्स। ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा पाई होता है और ये होता है 3π/2 और दोबारा से घूम के ये क्या हो जाता है 2π। और इसमें क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये चीज हमने याद की होगी प्रीवियस क्लास में। इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव। ये चीज तो हमें पता है। अब देखो पाई माइनस समथिंग हुआ है, पाई में से कुछ कम हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है हमारा, साइन पॉजिटिव होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई माइनस π/3। पाई पे चेंज नहीं होता, पाई और 2π और 0 पे चेंज नहीं होता हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको क्या लिख दिया, साइन π/3। अब साइन से साइन कैंसिल कर दो, वैल्यू क्या आ गई π/3। अब π/3 देखो माइनस के π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है। तो ये क्या हो जाएगा, π/3 बिलोंग्स टू माइनस का π/2 और π/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है, इंटरवल के अंदर लाई करनी चाहिए वैल्यू, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। इसका क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर गिवन है tan इनवर्स tan 3π/4। अब यहां से भी देखो 10 से 10 कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारी 3π/4। अब ये देखो बिलोंग्स करती है हमारी किससे, अब 10 है तो 10 में तो ओपन इंटरवल होता है, कहां से कहां तक, माइनस के π/2 से लेके π/2 तक। तो 3π/4 है जो वो इससे बिलोंग नहीं करती है। एंगल की फॉर्म में फाइंड आउट करके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको 3π/4 से अगर समझ में नहीं आता है कि ये इसमें बिलोंग करती है या नहीं, तो पाई की जगह 180 पुट करो और चेक कर लो कि हमारा -90 से +90 के ये बीच में आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब ऐसे तो पागल है नहीं कोई भी एग्जामिनर जो भी अपना पेपर बनाता है, पेपर सेट करता है कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन को दे दिया और आपने इसको कट किया और आंसर आ गया 3π/4। ऐसे तो क्वेश्चन देने वाला नहीं है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसको रेंज के अंदर लेके आना होता है। इसीलिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, tan इनवर्स tan 3π/4 को कैसे लिख सकता हूं, 3π/4 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, पाई माइनस π/4। पहले पाई प्लस या पाई माइनस करके देख लो, उससे ही एडजस्टमेंट हो जाती है। बहुत कम चांस है, बड़े एंगल गिवन हो तो 2π प्लस या माइनस करना पड़ता है।
तो यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4 कर लिया। अब देखो पाई माइनस पाई बाय 4, ये पाई होता है हमारा, पाई माइनस समथिंग किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं हमारे, साइन और कोसिकेंट। ये है क्या 10, तो ये नेगेटिव होगा। देखो कैसे लिखेंगे इसको, tan इनवर्स, ये हो जाएगा नेगेटिव तो माइनस का 10, पाई पे चेंज नहीं होता तो tan पाई बाय 4। क्लियर है, 10 से हमारा 10 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस का पाई बाय 4। अब माइनस का पाई बाय 4 है, वो बिलोंग करता है हमारा कहाँ से कहाँ, माइनस के पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। क्लियर है, रेंज याद रखनी बिल्कुल इजी है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए एक बार आप, अदरवाइज जो हमारी साइन की फैमिली होती है ना, साइन, कोसिकेंट और tan, ये साइन की फैमिली क्यों बनी जाती है, देखो ये भी साइन है, कोसिकेंट भी 1/sin होता है, tan भी साइन अपॉन समथिंग होता है, मतलब कोस, तो साइन की वैल्यूज आ रही हैं इसमें। तो सारी की सारी जो इनकी वैल्यू होंगे वो माइनस के पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक होती हैं। और छोटा मोटा डिफरेंस होता है, मतलब कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है जहां पे नोट डिफाइंड होते हैं, वो आप एक बार इंट्रोडक्शन में देख लो। सिमिलरली कोस की फैमिली होती है, कोस की फैमिली के अंदर 0 से पाई तक लाई करती है, मतलब उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज। तो यहाँ पे माइनस का 5/4 बिलोंग्स टू इसके आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं कि जो साइन इनवर्स 3/5 या फिर कोट इनवर्स 3/2 का हो। हमने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्यों ना हम इन दोनों को क्या करें, tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट, चलिए देखते हैं। ध्यान से सुनो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं कुछ वहां पे। ठीक है, चलिए देखेंगे। सबसे पहले हमारा साइन इनवर्स 3/5, इसको tan की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। साइन इनवर्स 3/5 को मान लिया हमने x, तो साइन राइट साइड जाएगा तो क्या होगा 3/5 इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स किसके इक्वल होता है हमारा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रेंगल, ये होगी हमारी ट्रेंगल। ये मान लिया हमारा x है, ये 90 डिग्री है। इसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस और ये होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर पता है हमें कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज पता है 5 है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, लेफ्ट साइड आएगा तो -9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया √16। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे, 16 का रूट क्या होता है 4, तो b आ गया हमारा 4। अब देखो हमें चाहिए 10, तो tan x किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस आ गया हमारा 4, तो tan x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू क्या आ गया tan इनवर्स 3/4। tan को राइट साइड लेके जाएंगे तो tan इनवर्स 3/4। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आई tan इनवर्स 3/4, और इसको हमने x पुट किया था, तो हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब कोट इनवर्स 3/2 को हम tan इनवर्स कैसे बनाएंगे। देखो एक आइडेंटिटी हमने देखी थी कि जो हमारा tan इनवर्स x होता है वो किसके इक्वल होता है कोट इनवर्स 1/x के, या फिर हमारा कोट इनवर्स x जो होता है वो किसके इक्वल होता है tan इनवर्स 1/x के। मीन्स हम tan को कोट को tan कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो एंगल होता है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अब देखो कोट इनवर्स 3/2 है, तो इसको tan इनवर्स में कैसे लिखूंगा मैं, tan इनवर्स 3/2 का रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन जाएगा 2/3। बिल्कुल ईजी है। अब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन बन गया हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - xy। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखेंगे कैसे, tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y होता है, ये x हो गया ये y हो गया, तो 3/4 प्लस में 2/3।
अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है, एक्स की जगह 3/4 मल्टीप्लाई वाई की जगह 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है। अब क्या करना है हमें, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया हमारा, 3/4 प्लस 2/3, एलसीएम जो आएगा वो कितना आ गया, 4 और 3 का आ गया 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस में 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 अपॉन में 1 माइनस 1/2 है, 1 में से 1/2 गया तो कितना हो गया 1/2। ये चीज तो क्लियर होगी, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ये 1 है ये 1/2 है, 1 में से हाफ गया तो वह हाफ बच गया हमारा। तो ये कितना आ गया 9 और 8 कितना आ गया, यहां से देखेंगे तो 17/12 और 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो आंसर जो आ गया वो क्या आ गया हमारा 17/6। दिस इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। बच्चे इनको छोड़ देते हैं कि ये तो नहीं आएंगे हमारे एग्जाम में, बट यहाँ पे ऑप्शन ना देके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस का भी आपको अच्छे से सॉल्यूशन पता होना चाहिए, ना कि उनको याद कर लिया कि इसका आंसर ये आएगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6। अब डायरेक्टली इसको कट करते हैं, कोस से कोस कट गया, 7π/6 आपने बोल दिया कि आंसर आ गया। बट यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया था स्टार्टिंग में कि इनकी रेंज को चेक करना होता है, बस यही एक लॉजिक है इनके क्वेश्चंस के अंदर कि बस रेंज के अंदर किस तरीके से लाया जाए इनको। अब देखो कोस इनवर्स कोस ऑफ है, तो कोस की जो रेंज होती है ना हमारी कोस इनवर्स की, वो होती है 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे 0 से पाई के बीच में लेके आना है हमें इसको। अब 7π/6 को हम डिवाइड करते तो पाई से बाहर चला जाता है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो इसको 7π/6 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो कोस इनवर्स कोस ऑफ, सबसे पहले मैंने बताया था कि पाई प्लस समथिंग करके देखो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, पाई प्लस π/6 कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये देखो 6π प्लस पाई 7π/6, 7π/6 को मैंने ब्रेक कर दिया पाई प्लस π/6 में। कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, कोस ऑफ पाई प्लस π/6, ये इंटरवल्स होते हैं, ये पाई होता है हमारा, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स माइनस ऑफ कोस π/6। अब माइनस ऑफ कोस π/6, अब कोस के साथ नेगेटिव आ जाता है तो क्या करते हैं, उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। देखो कोस से कोस कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या आ गया, माइनस का π/6। अब माइनस का π/6 इस इंटरवल के अंदर लाई नहीं कर रहा है हमारा, क्योंकि नेगेटिव तो होता ही नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम अपने पास से पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पाई माइनस π/6। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया 6, तो 6π माइनस में पाई कितना आ गया 5π/6। ये आ गया हमारा आंसर। अब ये आ गया इसके बिलोंग्स में। दूसरा तरीका बताता हूं इसका, इसको और कैसे कर सकते हैं हम, कोस इनवर्स कोस ऑफ, अगर मान लिया बड़ा एंगल आ जाए, जैसे 7π/6 आ गया, 9π आ गया, 11π आ गया, तो उसको हम यहाँ पे पाई की जगह ना रख के 2π प्लस समथिंग या 2π माइनस समथिंग कर लेते हैं। अब देखो 7π/6 है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं 2π माइनस 5π/6। 2π में से अगर 5π/6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 7π/6 आ जाएगा हमारा। तो यहां पे देखो इसको क्या करेंगे, अब कोस इनवर्स कोस 2π माइनस समथिंग है, 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में हमारा कोस होता है पॉजिटिव, और 2π पे भी चेंज नहीं होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 5π/6। कोस से कोस कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 5π/6। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, दिस इज द आंसर। ठीक है, हमने इस तरीके से ब्रेक करना है उसको कि हमारा वैल्यू जो हमारी जो वैल्यू है 7π/6 आ जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नेगेटिव आया था, इंटरवल में नहीं था, तो इसलिए पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लिया उसको। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसको किस तरीके से करेंगे देखेंगे। यहाँ पे क्या आ गया साइन,
अंदर क्या है हमारे पास π/3, साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो इसको बाहर लेके आएंगे तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया साइन इनवर्स। अब 1/2 हमारा देखना है कि साइन का कब होता है, साइन π/6 हमारा 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/6। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन π/3 प्लस साइन से हमारा साइन कैंसिल क्योंकि ये इनवर्स है ये साइन है, तो यहां पे क्या बच गया π/6। अब साइन π/3 प्लस π/6 होता है हमारा π/2 के, एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं इसको, देखो π/3 प्लस π/6, एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6 2 पाई प्लस 6 से 6 कैंसिल पाई, कितना आ गया 3π/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो π/2। तो यहां पे क्या आ गया साइन π/2। क्लियर है, अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे, इसमें से क्या आ गया हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्यों अच्छा क्वेश्चन है अभी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो tan इनवर्स √3 है, इसको तो सिंपली लिख देंगे tan इनवर्स √3 को देख लो tan की फॉर्म में क्या होता है tan π/3, tan π/3 पे क्या होता है tan 60 पे √3 होता है, लिख दिया। यहाँ पे माइनस, अब देखो कोट इनवर्स माइनस थीटा आ गया, साइन की फैमिली होती तो माइनस बाहर आ जाता है, कोट है, कोट किसकी फैमिली में आता है, कोस की फैमिली में, क्योंकि कोट किसके इक्वल होता है हमारा कोस अपॉन साइन, तो कोस की फैमिली में आता है, तो यहां पे इसको क्या लिखा जाता है पाई माइनस कोट इनवर्स, अंदर क्या बच गया हमारा √3, इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan से tan कैंसिल, यहां पे आ गया π/3 माइनस पाई, माइनस को अंदर लेके जाएंगे प्लस कोट इनवर्स √3 कोट पे कब होता है, कोट π/6 पे, तो कोट से कोट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया π/3 माइनस पाई प्लस π/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बस, पाई के अपोन में क्या मान लेंगे 1, एलसीएम देखते हैं इसका क्या आता है, एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6 2 पाई, माइनस में 1 6 जा 6, 6 की पाई से मल्टीप्लाई 6 पाई, 6 से 6 कैंसिल तो प्लस में पाई, तो 2 पाई और पाई कितना हो गया 3 पाई और माइनस का 6 पाई, तो कितना बच गया माइनस का 3 पाई अपॉन में 6, 3 से 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया माइनस का π/2। दिस इज द आंसर। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन माइनस π/2 कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन, तो इसका आंसर आ गया बी, इसका ऑप्शन था डी। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जूनियर्स को जरूर बताएं, क्योंकि मैं 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस इस चैनल पे करवाने वाला हूं। आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।